बिहार के मुखिया लोग चुनाव में 25 लाख, 30 लाख और गोपालगंज के एक मुखिया जी ने बिहार के अपने चुनाव में 1 करोड़ रुपया खर्चा किया था। अब इसको लेकर एक बहुत शानदार खबर आई है और इसीलिए हम सोचे कि बिहार के मुखिया लोगों को, बिहार के जिला पार्षद लोगों को, बिहार के वार्ड लोगों को, मतलब मिला जुला कर वो त्रिस्तरीय पंचायत का जो चुनाव होता है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को बता दे। खबर यह है कि अब मुखिया को, वार्ड को, जिला पार्षद को अपना अपना संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। मतलब ये कि जो 25 लाख रुपया वो कहां से खर्चा किए थे, अगली बार अगर खर्चा करते हैं तो अपना संपत्ति के हिसाब से उनको दिखाना पड़ेगा कि वो कितना रुपया के मालिक हैं। ये खबर इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब हम बात करते हैं पंचायतों के डेवलपमेंट की तो हम ये भूल जाते हैं कि पंचायत के डेवलपमेंट में जितना पैसा खर्चा नहीं होता है उतना पैसा मुखिया जी चुनाव जीतने में लगा देते हैं। एक जिला पार्षद को जितना फंड नहीं मिलता है वो उतना पैसा चुनाव को जीतने में खपा देता है। और इसका मतलब ये कि सिर्फ एक पद के लिए ये लोग पानी की तरह अपना ब्लैक मनी बहाते हैं। और इसको लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि मुखिया लोगों पर और पंचायत के जो प्रतिनिधि लोग हैं उन पर शिकंजा कब कसा जाएगा। सरकार ने शायद इस बात को सुन लिया है और अब इस बात की तैयारी चल रही है कि बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों का पूरा संपत्ति का ब्यौरा लिया जाएगा और उसके बाद अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कानून के तहत उन पर कार्रवाई भी होगी। मतलब ये कि पंचायत के सारे प्रतिनिधियों को अब अपना हलफनामा देना होगा, उनको बताना पड़ेगा कि उनके पास कितनी चल संपत्ति है, कितनी अचल संपत्ति है और इसका ब्यौरा अगर वो गलत देंगे तो भी कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। एक पंचायती राज का जो अधिनियम है 2006 का, उसका धारा 170 के तहत त्रिस्तरीय पंचायत के सभी पदधारक जो हैं वो लोक सेवक होते हैं और उनको अपना चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देना अब जरूरी कर दिया गया है। जो पंचायत मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा है कि केंद्रीय का वित्त आयोग होता है और जो राज्य का वित्त आयोग होता है वो बहुत सारा पैसा पंचायत के डेवलपमेंट के लिए देता है और ये मुखिया जी लोग जो पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया, वार्ड, जिला पार्षद, ये लोग उस पैसा का दुरुपयोग करते हैं और हो सकता है कि इनके पास संपत्ति बहुत ज्यादा हो। इसीलिए यह फैसला लिया गया है कि सारे मुखिया लोग अब अपना अपना संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देंगे और सरकार देखकर यह तय करेगी कि भाई साहब लोगों के पास कितना पैसा होगा। जो लोग अपना संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे उनके विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी और अगर वो दे देते हैं तो इसका जांच भी होगा कि भाई साहब लोगों ने जो हलफनामा दिया है वो कितना सही है और कितना गलत है। मतलब ये कि अब मुखिया जी लोग बिल्कुल भी अपना संपत्ति छुपा नहीं पाएंगे। मुखिया को लेकर या अगर आप बड़े तौर पर कहें तो पंचायत के प्रतिनिधि को लेकर बिहार में बहुत बवाल होता है। कहा जाता है कि जिस मुखिया को 3,000 रुपया सैलरी मिलता है वो आखिर करोड़ों का मालिक कैसे हो जाता है। और उसके बाद ये कहा जाता है कि एक जब मुखिया का चुनाव होता है तो एवरेज अमाउंट लमसम 25 लाख रुपया एक मुखिया खर्च करता है। सोचिए कि 3,000 रुपया जिसका सैलरी है, अगर वो आदमी एक चुनाव को जीतने में 25 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो वो आदमी कमाता कितना होगा। आजकल तो मुखिया लोगों का फंड भी बढ़ गया है। फंड के बढ़ने से भाई साहब लोग दलाली खूब छुट्टा कर रहे हैं और इसी को लेकर अब पंचायत मंत्री जो सम्राट चौधरी हैं उन्होंने इसको साफ कर दिया है कि अब मुखिया लोगों को, वार्ड लोगों को, जिला पार्षद लोगों को, बिहार के सारे पंचायत प्रतिनिधियों को अपना अपना संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। उनको यह बताना होगा कि उनके पास कितना पैसा है और इसके बाद उन लोगों पर नकेल कसी जाएगी और यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि भाई साहब ने कितना माल लूटा है। और अगर उसके बाद माल लूटते हो भाई साहब पकड़ा जाएंगे तब तो आप जानते ही उनके साथ क्या होगा। तो मिला जुलाकर बिहार के पंचायत प्रतिनिधि जिसमें मुखिया आते हैं, वार्ड आते हैं, जिला पार्षद आते हैं, वो लोग तैयार हो जाए। अब सरकार आपसे आपका संपत्ति का ब्यौरा लेगी। आप गलत बताएंगे तो कार्रवाई होगी, अगर आप बताएंगे तो उस पर जांच भी होगी और अगर संपत्ति ज्यादा है आपके पास तब तो आप समझिए कि आप गए। बाकी इस खबर पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।